नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाला हूँ रिगार्डिंग आपके आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। आने वाले 15 दिनों में आपको कौन से अच्छे संदेश मिलने वाले हैं या फिर कौन से प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं। अगर आप फेस करते हैं आने वाले 15 दिन में, अगर ये रीडिंग के दौरान अगर कोई ऐसे मैसेज निकलते हैं जिसकी हमें प्रिकॉशन लेना है, या फिर वैसा जो रेमेडीज हम जिसे बोलते हैं वो रेमेडीज करके आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सके या फिर उसके रिगार्डिंग वर्क कर सके। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे होंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके जीवन में खुशहाली कैसे आए, जो प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिलेशन कैसे रखना चाहिए, हमारा लाइफ कैसा जीना चाहिए, ताकि हमारे आने वाला कुछ समय अच्छा जा सके और अब हम हमारे प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए और हमारा जो लाइफ है वो स्मूथली चला जाए। तो इसी रिगार्डिंग आज मैं रीडिंग करने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो कुछ भी विष है, आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम चल रहे हैं या फिर आने वाले कुछ समय में ऐसे प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, ऐसे कोई इश्यूज है जो आप अभी फेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपने रिमाइंड करना है, रिमेंबर करना है, दोनों हाथ जोड़ना है और आप जो भी गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रेयर करना है और ये रीडिंग देखना है। मैं जैसे जैसे रीडिंग करूँगा वैसे वैसे आपके लिए जो मैसेज आएंगे मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ में आपने क्या करना है क्या नहीं करना है उसके रेमेडीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रीडिंग तक पहुँचोगे तब आपने जो मैं बोल रहा हूँ, जैसी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ या फिर सूचनाएं कर रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है, ताकि आपका ये रीडिंग का और डिवाइन का कनेक्शन बन सके और आपके लिए अच्छे जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो आपके इशू सॉल्व कर सके, ऐसे मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक बात और करूँगा कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, किसी के साथ में रेजोनेट होगी नहीं होगी ये 100% नहीं बता सकता, लेकिन जिस किसी के साथ में भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी उनके लिए ये पर्टिकुलर मैसेज होंगे। तो अगर किसी के साथ में ये मैसेजेस ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो उन्होंने मैसेज छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं कैंडल लाइट कर लेता हूँ और आपने आपके आपके भगवान को याद करना है, दोनों हाथ जोड़ना है और उनको आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपको ऐसा लगता है कि आपका आने वाला समय कैसा हो, आपके रिलेशन कैसे हो, आपका समय कैसा हो, आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये व्हाटएवर जो कुछ भी होगा इश्यूज आपके, तो उसको रिमाइंड करना है और रीडिंग के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करना है। और आप जिस बात को रेस करते हैं या फिर प्रॉब्लम को फेस करते हैं या फिर फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार रिमाइंड करना है और प्रभु के ऊपर या फिर रीडिंग के ऊपर आपके प्रॉब्लम छोड़ देना है, ताकि जो सोल्यूशन है जो रेमेडीज है ये रीडिंग के थ्रू मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं तब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ, आप प्रेयर कीजिए और रिमाइंड कीजिए आपके प्रॉब्लम्स और आपकी विशेष। नमस्ते दोस्तों, मैंने कैंडल लाइट कर ली है। अब देखते हैं आपके लिए आने वाले 15 दिन के लिए कौन से मैसेज आते हैं। सबसे पहले लेटर देख लेंगे कि कौन से लेटर यहाँ पे बनते हैं और किसके साथ में ये रीडिंग पर्टिकुलर रेजोनेट होती है। तो प्रभु के लिए प्रार्थना करिए, आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी इश्यूज है, जो कुछ भी व्हाट एवर प्रॉब्लम्स है आपके आपके लाइफ के, जैसे आपको लगता है कि ये मैं फेस कर रहा हूँ और इसमें से निकलने के लिए मुझे कुछ सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए अपने गॉड को प्रेयर करिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, एंजल को थैंक्स बोलिए कि उन्होंने ये रीडिंग तक आपको पहुंचाया है। मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग के पास पहुंचोगे या फिर इस वीडियो तक पहुंचोगे तब ये आपके साथ में रेजोनेट होने वाली है। तो यहाँ पे
सबसे पहला लेटर बना है सी, उसके बाद में बना है डी, उसके बाद में यू, देन जी, देन एफ, देन के, देन बी, उसके बाद में बना है डी, ई, वाई। तो इतने लेटर अभी फिलहाल में बने हैं, लेकिन इनके लिए एक पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स ने मुझे दिया है। तो वो जो मैसेज है, वो मैसेज है बैलेंसिंग का। आपको आपका जीवन बैलेंस करके चलना है, ये यूनिवर्स का मैसेज दिया है। हो सकता है आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एंगेज हो, नो प्रॉब्लम। आपका रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, या फिर वर्क के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एंगेज हो सकते हैं। उनका बैलेंस करने में आपकी पूरी मेहनत या फिर पूरा एफर्ट्स जा रहा है। अब बैलेंस का ये एक इश्यू ऐसा है कि विदाउट बैलेंस हम खड़े भी नहीं हो सकते, तो फिर चलने का तो सवाल ही नहीं आता। आपको अपने लाइफ में अगर सर्वाइव करना है, तो बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बैलेंस नहीं है, अगर हम कुछ चीज़ें, क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी हमें एट ए टाइम चार चार पाँच पाँच या फिर बहुत सी चीज़ें करना पड़ता है, तो उसका पूरा बैलेंस लेके हमें हमारा लाइफ चलाना पड़ता है, या फिर उसको गुजारना पड़ता है, या फिर सर्वाइव करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैसेज आपके लिए आया है, जितने भी लेटर है। वैसे तो ये रीडिंग पूरे 12 के 12 राशियों के लिए है, जिसके भी साथ में ये रेजोनेट हो रहा है मैसेज, तो उन्होंने लेना है। जो भी हम आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके रिलेशन 2% 3% के साथ में भी हो सकते हैं, या फिर आपका जो वर्क है, आप एट ए टाइम मल्टीपर्पज वर्क भी कर रहे हो, तो उसमें बैलेंसिंग करना ये इम्पोर्टेंट इशू यहाँ पे दिख रहा है। अगर बैलेंस नहीं होता है, तो आपके प्रॉब्लम में, आपके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन बैलेंस कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप में जो एबिलिटी है या फिर लाइबिलिटी है, तो वो एक मैजिशियन, टैरोट कार्ड का एक कार्ड रहता है मैजिशियन, तो मैजिशियन की मुझे यहाँ पे इमेज दिख रही है। मैजिशियन के बाद में पास में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बैलेंस कर सकता है, नॉलेज है, प्यार है, उसके बाद में फाइटिंग स्पिरिट है, उसके बाद में डेयरिंग है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डिफीट करने की ताकत मैजिशियन में है। तो आप में भी 100% हो सकती है। तो जो व्यूअर्स मेरी अभी रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आपको आपके लाइफ में बैलेंस करके चलना है। अगर समझो आपके रिलेशन का कुछ प्रॉब्लम है, तो रिलेशन में आपको बैलेंस करना है। हो सकता है मल्टीपर्पज वर्क आप कर रहे हैं, तो कोणते वर्क को कोणता वेटेज देना है, कोणते रिलेशन को कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है, कितना खर्चा करना है, क्या करना है, तो ये एज पर योर कंडीशन आपने देखना है, और आपने बैलेंस होके चलना है। अगर इम्बैलेंस अगर बात अगर हो गई, तो आपको लाइफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, या फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत से क्रिएट हो सकते हैं। वो फिर आपके फिर वो एक बार अगर वो प्रॉब्लम या फिर वो सिचुएशन अगर आपके हाथ के बाहर अगर चली गई, तो फिर उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए सभी को जस्टिस देना है, सभी वर्क के लिए, सभी रिलेशन के लिए जस्टिस देना है, और आपको वो रिगार्डिंग आपको चलना है या फिर वर्क करना है। इसके अलावा अगर आपको 333, 555, 111, 666, 222, 777, अगर ऐसे नंबर आपको अगर दिखते हैं, कभी बहुत से बार ऐसा होता है, कभी वॉच देखते हैं हम, कभी नंबर देखते हैं, कभी पेपर पढ़ते हैं, कभी न्यूज़ देखते हैं, एक्सीडेंटली वो नंबर हमारे सामने फ्लिक्स होते हैं, और वो जो नंबर है वो डिवाइन ने आपकी तरफ भेजे, ऐसा रियलाइज करना है। और इसके बाद में अगर आपको ऐसे नंबर अगर दिखते हैं या फिर दिख रहे हैं, तो ये नंबर जब भी आपको दिख जाए, तब आपने वो आपके जो प्रॉब्लम है या फिर आपकी जो विश है, वो थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके आपकी विश रिमाइंड करनी है, या फिर वो नंबर के सामने डिवाइन का थैंक्स बोलते हुए, या फिर यूनिवर्स का थैंक्स बोलते हुए आपने वो विश उसको बोलनी है, ताकि वो जो
जो उसका ब्लेस है यूनिवर्स का या फिर एंजल्स का ब्लेस है वो आप तक पहुंच सके। तो ये अगर नंबर, ये पर्टिकुलर नंबर है, तो ये अगर नंबर आपको कभी भी दिखते हैं, कहाँ भी दिखते हैं, तो आपने आपकी विश रिमाइंड करनी है और वहाँ पे गॉड का थैंक्स बोलना है, फिर यूनिवर्स का थैंक्स बोलना है। अगर ऐसे नंबर अगर किसी व्यूअर्स को अगर दिख रहे हैं, तो उन्होंने अभी ये जो अभी रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने थैंक्स डिवाइन या फिर थैंक्स यूनिवर्स करके मैसेज भी यहाँ पे ड्रॉप करना है मेरे चैनल पे। उसके अलावा बैलेंस यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि बैलेंस आपको करना बहुत इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है। और उसके अलावा अगर आपको नंबर दिख रहे हैं 111, 222, 333, ये अगर नंबर दिख रहे हैं तो उसको भी आपने विश समझ के या फिर भगवान का गिफ्ट समझ के भी आपको रखना है और आपको ब्लेस मिला ऐसा रियलाइज करना है और भगवान का या फिर अ, जो कुछ भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उनका थैंक्स अदा करना है। ठीक है। इसके अलावा मुझे एक यहाँ पे पर्टिकुलर मैसेज ऐसा आया है कि आने वाले 15 दिन में जो जो कुछ भी आप, अगर आप समझो कोई रिलेशन में है, तो आने वाले 15 दिनों के अंदर आपका अगर समझो नो कांटेक्ट वगैरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो नो कांटेक्ट अगर है तो 15 दिन में आपका 100% कांटेक्ट होने वाला है। आप जाओगे या फिर सामने वाली व्यक्ति आपकी तरफ आ सकती है, वो एक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा 15 दिन के लिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना है या फिर थोड़ा सा केयर करना है खुद की भी। खुद को अवॉइड करके, निग्लेक्ट करके किसी को ज़्यादा वेस्टेज देने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है। उसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए मैसेज अगर निकालेंगे तो आने वाले 15 दिन आपके लिए खुशी लाने वाले हैं। आपकी अर्निंग मुझे बढ़ते हुए दिख रही है। हो सकता है बोनस वगैरह या फिर कोई लॉटरी जैसा आपको लगेगा, या फिर आपकी जो नीड है मनी रिगार्डिंग, तो वो भी मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है। उसके अलावा मुझे आपकी फैमिली दिख रही है जो यहाँ पे अबंडेंस है फैमिली में, या फिर एंजॉय करते हुए मुझे बच्चे या फिर फैमिली यहाँ पे मुझे खेलते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लाइफ में जो कुछ भी आपका परिवार है, जो कुछ भी आपकी फैमिली है, वो आने वाले दिन में बहुत अच्छा एंजॉय करने वाली है। और आपका आपको कहाँ ना कहाँ, कैसे न कैसे टाइप से आपको सक्सेस भी मिलने वाला है। हो सकता है कि आप किसी वर्क में बिजी हो, या फिर वो वर्क के रिगार्डिंग आप कुछ वर्क कर रहे हो, एफर्ट्स ले रहे हो, बहुत दिनों से वो पेंडिंग है, हो नहीं रहा है, आप उसके वो प्रोजेक्ट के पीछे, तो वो प्रोजेक्ट भी आने वाले 15 दिन में होने वाला है। उसके अलावा जो ड्राइविंग करते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स है जो ड्राइविंग करते हैं, तो उनको, उनके लिए एक पर्टिकुलर मैसेज है। ईस्ट या फिर ईस्ट साइड से जब भी आप ट्रैवलिंग करेंगे, ईस्ट जहाँ से आप समझो सनराइज होता है, और वहाँ पे वो साइड में अगर आप ड्राइव करेंगे, तो वो साइड में आपको आपकी खोई हुई चीज़ आपको मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। हो सकता है आपका कुछ वहाँ पे गिर गया हो, या फिर हो सकता है कुछ, अगर कोई पर्सन भी है, अगर फ्रेंड भी है, अगर आपको कोई दिखता है, या फिर पुराने फ्रेंड भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, पुराने लोग भी वहाँ पे मिल सकते हैं जो खो गए हैं। खो गए मतलब क्या, दूर हो गए हैं, या फिर बहुत दिनों से उनके साथ में बात नहीं हो रही है, एक्सीडेंटली आपके साथ में उनकी मुलाकात हो सकती है। या फिर अगर आपकी कोई एक्सपेंसिव चीज़ अगर वहाँ पे खो गई है, तो वो साइड में भी आप उसको ढूंढ सकते हैं, ईस्ट साइड में। तो हो सकता है आपका जो घर है, तो घर में अगर कोई चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हैं जो खो गई है, तो ईस्ट साइड जो है समझो, तो वहाँ पे वो देख सकते हैं, आपके घर के साइड में वहाँ पे आपको मिल सकती है। उसके अलावा मुझे नंबर दिख रहे हैं 5, 7, उसके बाद में यहाँ पे नंबर बना है 52, 27, 39। तो ये कुछ आपके एजेस भी हो सकते हैं जो अभी रीडिंग देख रहे हैं, तो ये एज के रिगार्डिंग लीजिए, या फिर कुछ ये डे भी हम बोल सकते हैं। इतने दिनों में जो कुछ भी आपके हुए रुके हुए काम है,
वो काम भी हो सकते हैं, या फिर ये जो एज के जो लोग हैं तो इनको इनके लाइफ में उनकी जो विश है जो आपने उन्होंने की थी, तो वो भी विश फुलफिल होने के कगार पे है, बिल्कुल होने वाली है 100%। लेकिन यहाँ पे और एक बात यहाँ पे मुझे सामने आई है, तो यहाँ पे मुझे एक कप भी बनते हुए दिख रहा है। तो कप का मीनिंग ये है कि प्यार या फिर लव। प्यार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपके लाइफ में हो सकता है आपके फैमिली में या फिर मैरिड लाइफ में आपको फुलफिलनेस आने वाला है, या फिर ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें होने वाली है। उसके अलावा कुछ आने वाले 15 दिन में यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज ऐसा आया है, जिनके न्यू न्यू बॉर्न बेबी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आने वाले 15 दिन में किसी के घर पे जो भी मेरे व्यूअर्स है, तो 15 दिन में आपके यहाँ पे न्यू बेबी आने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे बर्थ होगा, या फिर हो सकता है कि उसका पेट में बिगिनिंग हो, या फिर इस वर्ल्ड में उसकी आने की तैयारी शुरू हो जाए। तो आने वाले 15 दिन में हो सकता है बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिसको बेबी वगैरह नहीं होगी, या फिर उसके लिए ट्राई कर रहे होंगे। तो आने वाले कुछ 15 दिन में आपको पॉजिटिव रिपोर्ट इसका मिल सकता है। जाके जो पैथोलॉजी रहती है तो वहाँ पे चेक करना आपको ज़रूरी हो सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है जो न्यू न्यू बेबी को बर्थ देने की, या फिर यहाँ पे इस वर्ल्ड में आने की कुछ चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस कपल को यहाँ पे मुझे वो नहीं है, बाल-बच्चे वगैरह कुछ नहीं है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं या फिर प्रेयर कर रहे हैं गॉड के पास में या फिर गॉड के लिए। तो उनके लिए भी ये मैसेज यहाँ पे आया है। तो आने वाले 15 दिन में आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपके घर को बेबी की एंट्री हो सकती है। तो ये एक अच्छा मैसेज यहाँ पे आया है। मुझे भी ये मैसेज अच्छा लगा कि अगर किसी को अगर बेबी की ज़रूरत है, अगर भगवान उसके लिए देता है, तो अच्छी बात है। मेरे तरफ से भी आपके लिए शुभकामनाएँ। लेकिन इसके लिए आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, मैसेज ड्रॉप करना है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों? तो आज के दिन इतने ही मैसेज लेंगे। बाकी जो है, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये कैंडल मेल्ट हो गई है, इसको मैं पहले रख देता हूँ। बाद में और 1-2 मैसेज अगर आते हैं, तो मैं आपसे बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन कल के रीडिंग में भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा-सा वाटर के साथ में रीडिंग करता हूँ, तो उसके वजह से वो रखने में ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, तो वो रखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन कल भी मेरे रीडिंग में कैंडल की जो फ्लेम है, वो बंद हो गई थी, और आज के रीडिंग में भी कैंडल की जो फ्लेम है, बंद हो गई है। तो इसका मतलब ये मैं समझता हूँ कि जितने भी मैसेज अभी तक मैंने दिए हैं या फिर ये रीडिंग के दौरान आए हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स या फिर एंजल्स हमें बता रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं या सूचित कर रहे हैं कि जितने भी मैसेज आए हैं, इतने मैसेज आज के लिए ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों? तो अगर कैंडल अगर बुझती है तो उसको कोई नेगेटिव नहीं लेना है। उन्होंने जितने भी मैसेज हमें दिए हैं यूनिवर्स ने, वो बहुत अच्छे मैसेजेस है। तो देखो आप किसके साथ में ये मैसेजेस रेजोनेट होते हुए, मेरे तरफ से तो आपके लिए ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, जिसके साथ में मैसेज रेजोनेट होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर जाते-जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों? थैंक यू।